हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, हैविली फन मस्ती और एंजॉयमेंट होने वाला है, तो रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। होने वाली है कोई मज़ेदार से टॉपिक पे बात। तो पहले पढ़ लेते हैं टाइटल। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप टर्न इनटू फनी, गदा बिरयानी इन पब्लिक, ट्राई नॉट टू लाफ। तो जनाब, हंसना मना है, कोशिश करेंगे। अगर रहा गया खामोश तो ज़रूर नहीं हंसेंगे, लेकिन हंसी तो नहीं ना कंट्रोल होती। और गदा बिरयानी भाई साहब, ये चल क्या रहा है? क्योंकि ऐसा स्कैम जो है ना, कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि ऐसे ही हमारे कुछ रिलेटिव थे, तो वो ऐसे ही इस्लामाबाद चले गए। तो जनाब वहाँ पे खाना शाना खाया था, और आंटी जो है बहुत तारीफ़ें करी। भाई साहब क्या है, क्या मज़े का खाना था, ऐसे है वैसे है। हार्डली कोई 1 आवर के बाद जो है हमें न्यूज़ देखने को मिली, जहाँ से वो खाना खा के आए थे ना, वहाँ पे उन्होंने उस जो होटल था उसको सील कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे गदा बिरयानी बन रही थी। और आंटी गदा बिरयानी और गधे का गोश्त खा के आई थी। आय हाय हाय हाय। फिर हम आज तक उनको तंग करते हैं, और मुझे लग रहा है कुछ ऐसी फन और मस्ती होने वाली है इस वीडियो के अंदर भी। बाकी चलो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो जालमो, वीडियो देखते हो भाग जाते हो। वेरी बैड, वेरी बैड। तो चलो फिर चलते हैं, चल के एंजॉय करते हैं। काफ़ी मज़ा और मज़ेदार सी कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। लेट्स गो। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए और मुंह से हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना टाइम पर हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। चलिए, इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं कुछ फ्लैशबैक आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद में उसका क्या रिजल्ट हुआ वो भी दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना। वैसे ही मुझे लग रहा है। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। मैली आंख से भी देखने की कोशिश न करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। धमाकों की हमें आवाजें आई हैं, लेकिन वो धमाके पाकिस्तान के इन शहरों में नहीं हुए, बल्कि नरेंद्र मोदी के पजामे में हुए। राफेल को मार गिराया जेएफ थंड ने माशाअल्लाह। खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके हैं। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। कि भारत वो जंग हार चुका था, पाकिस्तान ये जंग जीत चुका था। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। घर वालों के लिए तो लड़ लो, खुद के लिए तो लड़ लो। सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहाँ पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, IPL बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। जो है जो साइबर अटैक्स थी हमारे बच्चों ने की, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं इन पे हैरान होती रहती। भाई वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सर। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, हमें नहीं पता। हमें भी नहीं पता। पता नहीं तो पता चल जाएगा, और ऐसा पता चलेगा कि पाकिस्तान तो क्या पूरे दुनिया में नाक कट जाएगा। हाँ, वैसे 2 महीने से ये लोग इंडिया के बारे में कुछ भी अंट शंट बोलकर अपने ही लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। बट वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि इनके झूठ का गुब्बारा और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की पोल इनके ही देश में पूरी तरीके से खुल गई है। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, हमें भी नहीं पता। अभी पता चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। करनौल के इलाके में गधे का गोश्त मिलने का मामला, मौके पर मौजूद खैर मुकी शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो हैं वो खाए जा रहे हैं। ये लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे थे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर। यानी इस्लामाबाद पिंडी के हम लोग सारे गधा पुलाव, गधा शहनवारी और खोते खा रहे थे। अच्छा बात नहीं।
लाहौर में कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया गया है, गधे का गोश्त फरोख्त किया गया है। तौबा तौबा तौबा। ये जब खबरें आई थी तो खोता बिरयानी की इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी, ये लाहौर में चला। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। तब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का। पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपकी पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे। महज ये एक फनी तजवीज नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निजाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। अब आए ना लाइन पे नहीं। अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यानी खाने को भी अब हराम कर दिया गया है। अब पैसे देकर जाएंगे और हराम खरीद कर खाएंगे, कुत्ता खरीद कर खाएंगे, गधा खरीद कर खाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। और फिर इसी वजह से देखें ना, गधों की तरह पाकिस्तानियों को हाँका जाता है। गधों की तरह इनके साथ रवैया है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी इज्जत एक गधे से भी कम है। गधे से भी कम अवाम को रखा जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। पहले लाहौर में ये काम हो रहा था और अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है और बाकायदा तौर पे ज़िबा खाना मौजूद था गधों का। और वहाँ पे 50 से ज्यादा गधे बरामद हुए और एक गैर मुल्की भी गिरफ्तार हुआ। और इस तरीके से 25 मन गोश्त, एक इत्तला के मुताबिक 50 मन गोश्त और एक इत्तला के मुताबिक 25 मन गोश्त जो है वो बरामद हुआ है। और खा कितना गया वो तो बताइए। को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। बिल्कुल। भारत से झूठी जीत का जश्न मनाते मनाते 2 ही महीने में ये लोग कब भुखमरी का शिकार हो गए। कैसे बारिश के पहले ही बरसात में ये लोग बाढ़ में बहने लग गए और कैसे इन लोग को कुत्ता और बिल्ली और गधा बिरयानी खाने को मिलने लग गई। इनके खुद के भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको भी नहीं समझ में आ रहा जो हमारे ऊपर चलो हमें खत्म कर दो ना, हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा इशू, बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई खास काम हो रहा है, ना कोई बात हो रही है, ना ही उसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बताया जाता है कि जी पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज है और उसको लेकर ये जगह जगह पर एक तरीके से कह लीजिए कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो देखा दोस्तों कैसे लेने के देने पड़ गए। 2 महीने पहले इंडिया की आंखें निकालने वाली बातें हो रही थी और अब नौबत आ गई है भीख मांगने वाली। ये कि लीगल तरीके की भीख मांगते हैं। वैसे मैडम की भीख मांगने वाली बात किधर तो देखेला लगता है। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। एक बारी में काफी था। जाते हैं तो वो कहते हैं ये मांगने आए हैं। ये दोस्ती हाल चाल पूछ नहीं, मांगने आए हैं बिल्कुल। आपने सबसे पहले घबराना मेरे ख्याल में कुत्ते भी खिलाए होंगे। तो ये हराम इस मुल्क के अंदर है, जाहिर है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हराम है, लेकिन खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। गधों का गोश्त, कुत्तों का गोश्त, सांपों का गोश्त, एक बंदा कछुए का गोश्त खिला रहा था। ये पाकिस्तान है और ये फिर इस्लामाबाद और ये मैन यानी ये तरनोल एक ऐसी जगह है जो कि सेंटर है और खाने के बहुत बड़े बड़े होटल्स वहां पर बने हुए हैं। और ये भी इतलात आ रही है कि 50-60 गधे वहां से पकड़े गए हैं, जिंदा गधे, जिनके खाले उतारनी थी और उसके बाद खिलाना था। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हालांकि बात सारी ये है कि ये चाहे इस्लामाबाद हो या इस्लामाबाद में तो खैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें पता लगा कि यहाँ पर भी गधे जो है वो खाए जा रहे हैं, वरना ये लाहौर वालों का शौक है। लाहौर में अक्सर ही जो है वो ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है और वहाँ पर लोग बड़े शौक से खाते भी हैं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए ने पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद हमने गवादर में सुना था कि जी गवादर में भी जो है वो डोंकी मीट की शॉप जो है वो खुल गई है और वहां पर भी जो चाइनीज हैं उनके लिए पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी रखी है और कहा गया है कि जी वहां पर जो है वो खुला लीगल तरीके से ये डोंकी मीट जो है वो मिला करता है। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि लाहौर के बाद, लाहौर वाले तो खैर ऐसे
खोते और कुत्ते तक खा जाते हैं और कहा यही जाता है कि वहाँ पे कुत्ता बिरयानी भी मिल जाती है और खोता बिरयानी भी मिल जाती है। बेचारे चाइना वाले भी सोच रहे होंगे फालतू में हम लोगों को बदनाम करके रखा है, लेकिन असली कुत्ता बिल्ली चूहा गधा खाने का शौक तो इधर चल रहा है, वो भी खुल्लम खुल्ला। सो जा कैसा हालत हो गया है साला, बेकारियों के साथ सोना पड़ रहा है। वो ये कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है या किया जाता रहा है और फूड अथॉरिटीज पर हरकत में आई। करनौल इस्लामाबाद का जो इलाका है वहां गैर मुल्की शहरी की जानिब से गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी ने छापा मारा और वहां पर जो छापा मारने के बाद मौजूद गधे थे उनकी तादाद बताई जा रही है 60 गधे वहां से जिंदा बरामद किए गए हैं। 25 मन तैयार गोश्त पैक्ड वहां पर मौजूद था। वो जो प्लास्टिक ट्रेज होती हैं उनमें रखा हुआ प्लास्टिक शीट रैप्ड वो था, कटा हुआ बोटियां बनी हुई गधे का गोश्त। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शुक्र है मैं अंधा अच्छा है मैं अंधा हूँ। डॉगी बिरयानी भी होती है तो जी अब इस्लामाबाद में भी यही काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब हमारी वही हालत हो गई है कि अब हम गधे और खोते और कुत्ते और गधा और खोता बहन एक ही होता है। उनको ना सिर्फ ये एक्सपोर्ट करने की तरफ चल पड़े हैं बल्कि उनको खाने भी लगे। तो देखा दोस्तों आपने कैसे चाइना का सपोर्ट लेते लेते ये पाकिस्तानी लोग चाइना का खाना भी कॉपी करने लग गए। जैसे कुत्ता बिल्ली कछुआ गधा ये सब भी खाने लग गए। अरे भाई चाइना से कुछ सीखना ही था तो टेक्नोलॉजी सीख लेते। बट यार मैं तो भूल ही गया, ये लोग तो पहले से ही टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस है। इनको भी नहीं पता टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता। सुपर माइंड ब्लोइंग यार, मजा आ गया वीडियो देख। और इस मतलब चीज के बारे में ना मुझे आइडिया था और मैंने बताया ना शेयर किया शुरू में कि इस तरह से मेरी आंटी मतलब रिलेटिव में ही थी तो उनके साथ घर आके बड़ी तारीफें करी थी भाई। मैंने कहा क्या मजेदार था, उफ उफ। और जैसे न्यूज आई ना फिर हमने किया उफ उफ। सुपर्ब यार, माइंड ब्लोइंग। बाकी वाकई यार चाइना से अगर सीखना भी है तो कुछ अच्छा सीख लो, ना खिलाओ ये चीजें, तौबा करो। अल्लाह से डरो जालिमो, कुछ भी खिलाने पे तुले हुए हो। उफ, मजा आ गया। सुपर वीडियो, हैवी वीडियो लेवल भाई साहब। बाकी गाइस आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ उतना ही मज़ा उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि मैंने। बाकी ऐसी और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। इस पे ढेरों ढेर प्यार बरसाना और इतना शेयर करना कि मेरी उस आंटी के पास ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए ताकि वो देख के उनको याद आए कि उन्होंने हमें क्या स्टोरी सुनाई और 1 घंटे के बाद जो न्यूज़ मिली वो क्या थी। हैवी यार, मज़ा आ गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।